हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत स्वागत है। आज हमने 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फास्ट एड के ऊपर लेकर आए हुए हैं। आप सभी का कमेंट ये था कि सर फास्ट एड के ऊपर और वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर और एसक्यू रोल के ऊपर उसके ऊपर हम अभी वीडियो बनाएंगे। अभी हमने फास्ट एड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस तैयार किया हुआ है। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। In comes medical attention case of injury is which number of rule? इसमें ये बता रहा है जो मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इंजरी का रूल नंबर कितने में आता है। वो ऑप्शन है बी 45A में आता है। इसमें क्या होता है, मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इंजरी, इसमें प्रत्येक पर्सन, सभी व्यक्ति का अगर काम करने के समय में किसी का अगर चोट लग जाता है, वो एज पॉसिबल जितना जल्द हो सके उनको फर्स्ट एड प्रैक्टिशनर को फर्स्ट एड स्टेशन हो या मेडिकल फर्स्ट एड रूम के पास लाना होगा। वहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रहेगा उनका कंडीशन देख के वो डिसाइड करेंगे। अगर नॉर्मल उनको ट्रीटमेंट देना होगा तो वो देंगे, अगर वो कुछ ज़्यादा सीरियस रहेगा तो वो मेडिकल रेफर करेंगे। ठीक है। इन which schedule at every mine there shall be provided and maintained first aid equipment as prescribed? ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये कौन सा शेड्यूल में सभी माइंस में फास्ट एड का इक्विपमेंट सबको जो प्रोवाइड किया जाता है, ये कौन सा शेड्यूल में मेंशन किया जाता है? शेड्यूल 3 में। The medical practitioner referred to casual shall be assist by ये एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो रहते हैं फर्स्ट एड रूम में। आप सभी को पता है कि जहाँ पर 150 आदमी जहाँ पर 1000 आदमी काम करेंगे वहाँ पर एक मेडिकल प्रैक्टिशनर रहेंगे। तो वो अगर किसी को अगर असिस्ट करते हैं वो कौन है? आंसर है नर्स, ड्रेसर, कंपाउंडर। इसका आंसर है ऑल द अबव होगा। ठीक है, इनको ये असिस्ट करते हैं। हु इज द इंचार्ज ऑफ ए फास्ट स्टेशन? इनमें से कौन है जो फास्टेस्ट का इंचार्ज होता है? ऑप्शन ए है ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। हु इज नॉट ए फास्ट एड क्वालिफाइड पर्सन? इनमें से कौन है जो फास्ट एड का क्वालिफाइड पर्सन इसमें नहीं है? ड्रेसर होता है, कंपाउंडर होता है, मैनेजमेंट होता है, जो ब्लास्टिंग हेल्पर जो है वो इसमें नहीं आता है। वो क्वालिफाइड पर्सन फास्ट एड का नहीं आएगा। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजीज नोटिफाइड टिल नाउ? अभी तक कितना डिजीज को नोटिफाई किया गया है? अभी तक 8 डिजीज को नोटिफाई किया गया है। Which of the following is the first aid management for the snake bite? अगर किसी को स्नेक बाइट करता है, काटता है, सांप काटता है, तब क्या क्या नियम का वो पालन करेंगे? आंसर क्या है? ए एंड सी। एंड सी क्या बता रहा है? इफ द बाइट इज on the arm or leg, apply a consider bandage on the fat side of the bite right of obstruct and stop the flow of the vein of all parts of body. Second, the person on a stretcher the hospital as quickly as possible. इनमें से बता रहा है कि जितना जल्द हो सके आपने उसको मेडिकल लेके जाना होगा। उस टाइम उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है, उनको डराने का भी कोई बात नहीं है ना, उनको जो उच्छेद करने का रहेगा उससे से बात बोलना है कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग सब है, ये मामूली से ये हुआ है। इसी तरह उनको बोलते रहना है क्योंकि उनका हौसला, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना होगा। ठीक है, इसमें यही है कि जितना जल्द हो सके आपने उसको लेके जाइएगा। ठीक है।
What type first aid shall be provided to the injured person having bone injury due to electric spark? अगर किसी को इलेक्ट्रिक स्पार्क से वो इंजरी हुआ है तो उसको क्या फर्स्ट एड का प्रोवाइड किया जाएगा? ठीक है, आंसर है ऑल द एबव। ठीक है, separate the casualty from the source, cover the bones. If breathing or heartbeat has stopped the rescue state, we speedily to the hospital. ये सारे के सारे जो है इसमें आएंगे। व्हाट इन सीपीआर? इनमें सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है बी, कार्डियोपल्मोनरी रेस्ट्रिक्शन। Which of the following precaution has taken to in minimize dust related disease? इनमें से ये बता रहे जो डस्ट रिलेटेड डिजीज है उन लोगों को हम कैसे मिनिमाइज करें। ठीक है, आंसर क्या है? डी, सॉरी आंसर है ऑल द अबव, ये सब आएगा। डस्ट शैल बी सेपरेट द क्लोज इन इट इज द सोर्स ऑफ एज पॉसिबल। इसमें बता रहे जहाँ पर डस्ट उत्पन्न होता है वहां पर हो सके तो उसको बंद करने के लिए। ठीक है, श्राप बीड्स एंड श्राप टीथ हैव टू बी यूज्ड ऑन द मशीनरी such that dust produced to minimum while operating them। ये बोल रहे हैं कि श्राप बीट का यूज होना चाहिए ताकि ऑपरेटिंग टाइम में ज्यादा डस्ट ना उड़े, उसको मिनिमाइज कर सके। The whole roads have to be kept in the wet condition by using sprinklers such that will not arise due to the moving equipment। इसमें ये बता रहे हैं कि जब होल रोड में हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी जो जो डंपर वगैरह गाड़ी सब इक्विपमेंट चलता रहता है तो वहाँ पर डस्ट जनरेट होता है। तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, उसमें वाटर स्प्रिंकलिंग के हिसाब से उसको मिनिमाइज करना होगा, या नहीं तो आपको वाटर टैंकर के माध्यम से पानी देना होगा, तब डस्ट कंट्रोल हो जाएगा। Whenever possible, remote control operation system shall be adopted to operate the machine to maintain a physical distance from the rising dust। ये भी आएगा। ये सब इसमें बता रहे ये जो एक इसमें जो एक पॉइंट ये है कि जो होल्डर रहता है बेसिकली वो होल्डर का मिडिल पॉइंट में जहाँ पर वन ईयर रहता है वहां पर अपने प्लांटेशन का भी व्यवस्था करना चाहिए। प्लांटेशन करते रहने से वहां पे भी डस्ट मिनिमाइज हो सकता है। Which of the following disease have been notified? इनमें से कौन सा डिजीज है जो नोटिफाइड किया गया है? ठीक है, ऑप्शन सी है सिलिकोसिस, पेनोमोकोसिस, मैंगनीज पॉइजनिंग, एब्सिडोसिस, कैंसर ऑफ लंग्स। ठीक है, इन कॉन्टैक्ट डिटरमाइंट्स एंड पैथोलॉजी मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। ये जो है ऑप्शन सी, ये डिजीज सबको नोटिफाइड किया गया है। First aid is the first dash given to casualty for any injury or sudden illness before the arrival an ambulance or qualified medical expert। आंसर है ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। ठीक है, अगर किसी का तुरंत अगर वो कोई पर्सन एक नॉर्मली इंजरी होता है तो उसको सडनली फर्स्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, उसका रिपोर्ट मतलब भी इंक्वायरी उस टाइम नहीं किया जाएगा, रिपोर्ट भी नहीं किया जाएगा, उसके बारे में इंस्पेक्शन भी नहीं किया जाएगा, उसको पहले क्या किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट हो जाने के बाद ये सारे के सारे आएंगे। कोई व्यक्ति अगर आपका माइंस में इंसिडेंट हो जाता है तो पहले उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उसके बाद कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन है, वो सब बाद में आएगा। In case such ambulance van is BD during working period on the mine area, one person is serious bodily injury, and how can you taken this condition? ये बोल रहे कि जिस माइंस पे काम होता है उस माइंस में अगर किसी भी कारण से एम्बुलेंस ब्रेकडाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में
आपने क्या कीजिएगा। तो इसमें क्या क्या बता रहा है, अरेंजमेंट्स फॉर ए मोटर व्हीकल टेकन ऑन ए स्ट्रेचर टेकन बाय पुलिस वैन। इसमें सॉरी, पुलिस वैन जो है ये मिस्टेक में टाइप हो गया है, ये एक्चुअली होना चाहिए 108 एम्बुलेंस होना चाहिए। ठीक है, 10 एम्बुलेंस होना चाहिए। इसका आंसर ए रहेगा। उस टाइम जो आपका माइंस में जो व्हीकल रहेगा, कोई भी व्हीकल को आपको आप में उसको लेके जाना होगा। ठीक है, यानी कि एक एम्बुलेंस को लेके जाइएगा, उस स्ट्रेचर में आप लेके जाइएगा। सीपीआर भी उस टाइम नहीं देना है, पहले उसको देखना। अगर इंसिडेंट हुआ है, आपको पता चले इसका एक सीरियस बॉडी इंजरी हुआ है, तो वहाँ पे सीपीआर देना क्या काम है। इसीलिए उसको नॉर्मल व्हीकल में, कोई भी एक व्हीकल में उसको लेके जाना होगा, उस टाइम जो गाड़ी मौजूद रहेगा। अरेंजमेंट्स फॉर ट्रेनिंग पर्सन इन फास्ट एड कम्स इन रूल नंबर, ऑप्शन सी 40। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है रूल नंबर 40 के ऊपर ये पूछ रहा है। इसमें ये बोल रहा है रूल नंबर 40 क्या है, अरेंजमेंट्स फॉर ट्रेनिंग पर्सन इन द फास्ट एड एंड इटीसी। रूल 40, इसका आंसर ऑप्शन सी में आएगा। रूल नंबर 40 में क्या है, अरेंजमेंट्स फॉर ट्रेनिंग पर्सन इन फास्ट एड कौन आता है। ठीक है, which place is arrangement and while on duty suffers from serious body injury or illness of a serious nature। इसमें ये पूछ रहा है, माइंस में काम करने का समय में किसी का अगर सीरियस बॉडी इंजरी हो जाता है, वो इलनेस उसके ऊपर देखा जाता है, वो नेचुरली किसी भी कारण से सीरियस हो जाता है, तब उसको एक अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे कि अरेंजमेंट फास्ट फूड रूम रखा गया, फास्ट फूड स्टेशन रखा गया है, उस सबको अरेंज कौन करता है, ओनर, एजेंट, मैनेजर, ये ऑप्शन डी वाला ये सब अरेंज करते हैं। फास्ट फूड रूम बनाना है, फास्ट स्टेशन बनाना है, ये कौन करेगा, ये ओनर, एजेंट और मैनेजर वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, दो इलेक्ट्रिकल प्लान मस्ट शो, इलेक्ट्रिकल प्लान शो कहाँ कहाँ पर होते हैं, केबल रोड जहाँ पर गया हुआ है, सब स्टेशन जहाँ पर है, वेंटिलेशन सर्किट शोइंग, इनटेक रिटर्न फेस जहाँ पर रहता है, पंपिंग स्टेशन जहाँ पर रहता है, ये सब जगह में आपका इलेक्ट्रिकल प्लान का शो किया जाएगा। द पर्पज ऑफ अर्थिंग is to eliminate danger to person due to ऑप्शन सी। जो अर्थ से जो डेंजर रहता है उसको क्या शॉक भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक कहा जाता है। Where earthing is necessary in the mines, in shall be carried out by connection to one earthing system at the surface of the mine and in the manner approved by ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर माइंस को अप्रूव करते हैं। ठीक है, अर्थिंग का जो कनेक्शन रहता है माइंस में, जो सरफेस में जो अर्थिंग का जो रहता है कनेक्शन, उसको अप्रूव कौन करता है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर माइंस। इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, if the affected person is not breathing, how long should artificial respiration to be continued? Option C, until the person starts breathing or until he is diagnosed by a doctor। ठीक है, एक डॉक्टर ही उसको डायग्नोसिस कर सकता है, उसको कंटिन्यूसली
ट्रीटमेंट कर सकता है। व्हाट इज नोटिफाइड डिजीज? इनमें से कौन है जो नोटिफाइड डिजीज में आता है और कब हुआ था? वो नोटिफाइड डिजीज को कौन अप्रूव करता है, नोटिफाई करता है? आंसर सी है। द डिजीज which is notified by central government under section 25 of Mines Act 1952 in connection with mining operation। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर ऑप्शन सी में आएगा। इसको कौन नोटिफाई करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और सेक्शन 25 के अंतर्गत माइंस एक्ट 1952 में माइनिंग ऑपरेशन में रहता है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसका अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फर्स्ट एड का वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद फिर वोकेशनल ट्रेनिंग रूल का बनाया जाएगा, और उसके बाद जो ओपन कास्ट वर्किंग का एमसीक्यू कंप्लीट नहीं है वो भी कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद लेजिस्लेशन का भी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।